मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उसकी ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि हमारी तेल और गैस आयात का करीब 60% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। लेकिन ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से ये रास्ता लगभग बंद हो चुका है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भारत को एक नया और भरोसेमंद दोस्त मिला है, अर्जेंटीना। मीलों दूर दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना ने भारत की रसोई गैस यानी एलपीजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी बाहें फैला दी हैं। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी डील। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन रणनीति को तेज कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते में आई रुकावट ने भारत को नए विकल्पों की तलाश करने पर मजबूर किया, और यहीं पर अर्जेंटीना एक मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। आंकड़े गवाह हैं कि ये दोस्ती कितनी तेजी से बढ़ रही है। साल 2025 में भारत ने अर्जेंटीना से केवल 22,000 टन गैस का आयात किया था, लेकिन 2026 के शुरुआती 3 महीनों में ही ये आंकड़ा 50,000 टन को पार कर गया है। यानी महज 3 महीने में पिछले पूरे साल के मुकाबले 2 गुने से ज़्यादा की सप्लाई। 2025 पूरा साल 22,000 टन एलपीजी आयात, 2026 सिर्फ 3 महीने 50,000 टन एलपीजी आयात। हालिया शिपमेंट 5 मार्च को 11,000 टन एलपीजी अर्जेंटीना से रवाना। युद्ध से पहले 39,000 टन गैस बाहिया ब्लांका पोर्ट से भारत पहुंची। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कॉसिनो ने इस सहयोग पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अर्जेंटीना के पास गैस का विशाल भंडार है और वे भारत को लंबे समय तक सप्लाई देने के लिए तैयार हैं। राजदूत ने बताया कि दोनों देशों की तेल कंपनियों के बीच बातचीत का दौर काफ़ी समय से चल रहा है और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद इस रणनीति पर नज़र रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति 40 से ज़्यादा देशों से ऊर्जा प्राप्त करने की है और अर्जेंटीना इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। हम कृषि और खनिज के बाद अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये दोस्ती इतनी आसान भी नहीं है। भारत और अर्जेंटीना के बीच की भौगोलिक दूरी सबसे बड़ी बाधा है। अर्जेंटीना के बाहिया ब्लांका पोर्ट से गुजरात की दाहेज पोर्ट की दूरी करीब 20,000 किलोमीटर है। ये दुनिया के सबसे लंबे समुद्री रास्तों में से एक है। इतनी लंबी दूरी की वजह से लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाती है और ख़राब मौसम सप्लाई चेन में देरी का कारण बन सकता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट की अस्थिरता को देखते हुए भारत के लिए ये एक्स्ट्रा कॉस्ट अपनी एनर्जी सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक छोटी सी कीमत है। भारत फिलहाल अर्जेंटीना का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हम पहले से ही वहां से सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल आयात कर रहे हैं, लेकिन अब गैस और खनिजों के क्षेत्र में ये साझेदारी भारत को आने वाले समय में मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद करेगी। संकट के समय में अर्जेंटीना की ये पहल भारत और अर्जेंटीना के रिश्तों में एक नया मील का पत्थर साबित होगी।